कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल। यदि कॉट थीटा बराबर से 7/8 है तो एक धन साइन थीटा एक ऋण साइन थीटा एक धन कॉस थीटा और एक ऋण कॉस थीटा का मान याद करना है। तो चलो याद करते हैं दोस्तों। हमने पहले बताया था आपको लाल बटे कक्का। यहाँ देखिए लाल बटे कक्का, इसमें होता है ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यह है कॉट यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यानी कॉट थीटा बराबर से 7/8। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ 7/8 जो कि है कॉट, कॉट थीटा है 7/8। अब 7 और कॉट है आधार बटे लंब। ये कॉट थीटा की जगह मैंने लिख दिया है आधार बटे लंब, ठीक है। कॉट थीटा की जगह आधार बटे लंब लिख दिया। तो आधार है 7, लंब है 8, हमें निकालना है कर्ण, ठीक है। निकालते हैं। यहाँ में कर्ण स्क्वायर बराबर इससे होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब है 8 धन आधार है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 8 8 64, 7 7 49, 9 और 4 13, 3 हासिल लगा, 1 6 4 10 और 1 11, 113 कर्ण का स्क्वायर। ये स्क्वायर है इधर लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा रूट, रूट आ जाएगा, ये रूट हो गया और ये 113 कर्ण आया 113। कर्ण बराबरी से रूट में 113। अब हमें ज्ञात करना है एक धन साइन थीटा और एक ऋण साइन थीटा, मतलब इसका मान ज्ञात करना है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो करते हैं। एक धन साइन थीटा एक ऋण साइन थीटा के बटे एक धन कॉस थीटा एक ऋण कॉस थीटा। अब हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कर लेने। जैसे मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का, तो यहाँ लिख लेते हो साइन थीटा बराबर इस होता है। आपको एक लाइन के लाइन के नीचे लाइन लिखते जाना है साइन थीटा, पर मैं यहाँ पे बाजू में लिख ले रहा हूँ, पर आपको एक लाइन के नीचे लाइन लिखना है एक बराबर हिसाब से। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 8, कर्ण है रूट 113। कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, आधार है 7, कर्ण है रूट 113। ये चलो ये वैल्यू को हम साइन और कॉस की जगह रख देंगे। साइन और कॉस की जगह मतलब साइन की वैल्यू क्या है 8/√113 और कॉस की वैल्यू 7/√113। तो ये वैल्यू को हमें इनकी जगह रख देना है, यहाँ पे रख देना है इसकी जगह, ठीक है। मैं इसकी जगह ये वैल्यू को रखते जा रहा हूँ। एक धन साइन थीटा की वैल्यू आई 8/√113। एक इसके नीचे कुछ नहीं यानी एक मान लेते हैं, कुछ नहीं होता है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, एक मान लिया। साइन थीटा की वैल्यू हम रख रहे हैं 8/√113, तो वही रख रहा हूं मैं 8/√113 बटे में ये ऊपर का लिखा आपने। अब कॉस थीटा की वैल्यू भी रखना है 7/√113। एक धन इसके बटे में मान लेते, कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113, 1/1 ऋण 7/√113। दोस्तों आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर इसे होता है ए धन बी ए ऋण बी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैटर्न है ए धन बी ए ऋण बी जैसा ही है, या जैसे ए का मान 1/1 है, बाकी बी 8 धन √113, 8/√113 है और बी वैसे ही फॉर्मेट में यहाँ पे भी है। तो हम इस चीज की जगह इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर में लिखते हैं 1/1 पूरे का स्क्वायर। यहाँ से हमें ए जो है ना ए आया 1/1 ऊपर वाली वैल्यू से, और बी जो है 8/√113, ठीक है। वैसे ही हम लिख देते ये ऋण का चिन्ह
बी क्या है 8/√113 देख लीजिए, वैसे ही मैं लिख दे रहा हूँ 8/√113 पूरे का स्क्वायर। अब बटे की लाइन खींची। अब ये चीज का इसको भी सेम लिखना है क्योंकि ये भी सेम फॉर्मेट में है। ये कोष्टक लगा है धन और फिर ए धन बी ए ऋण बी, देख लीजिए ये कोष्टक में ये सेम टू सेम है, ए धन बी ए ऋण बी ए धन बी ए ऋण बी। तो इसको हम किने इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 1/2 यानी 1/1/2 ऋण बी क्या है 7/√113, लिख दे रहा हूं मैं 7/√113 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व आगे और करते हैं। ये हो जाएगा 1/1, एक का गुना एक के साथ होगा एक ही होगा और एक एक ही होगा। 8 का गुना 8 बार करेंगे 8 8 64 स्क्वायर लगाए और 113 के ऊपर रूट लगाए, इसलिए 113 दो बार हो जाएगा गुना 113 बटे यहाँ पे भी 1/1 ऋण साथ ही 49/√113 गुना √113। अब ये √113 और ये एक बार में आ जाएंगे, मतलब करनी से बाहर निकल जाएंगे, दोनों में से एक तो हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 5 गुना 5 होता है, तो इसमें से हम एक 5 को बाहर निकाल लेते हैं, वैसे ही यहाँ से 113 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा। तो 1/1 ऋण 64/113 बटे 1/1 ऋण 49/113। यहाँ से हमें पलटा दे रहा हूँ। अब हमें लेना है एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का। 1 और 113 का एलसीएम होगा 113, मैं यहाँ बाजू में लिख ले रहा हूँ 13। अब ये एक का पहाड़ा 113 में करेंगे तो आएगा 113 और 113 का ऊपर गुना एक के साथ करेंगे तो 113 ऋण का चिन्ह। अब दोस्तों ये 113 का ये 113 भाग जो एलसीएम आया उसमें भाग देंगे, आएगा एक और एक आया तो एक का गुना ये 64 के साथ करेंगे। जैसे यहाँ हमने किया कि एक का भाग 113 में किया तो 113 आया और 113 का ऊपर वाले के साथ गुना किया था, वैसे हमें यहाँ पे भी 113 का 113 में भाग देने पे आया एक और एक का गुना ऊपर करने पे यह आया 64। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ 113 सेम 113 एक का भाग इसमें देंगे 113 आएगा, 113 का एक में गुना होगा 113 लिख ले रहा हूँ ऋण का चिन्ह। 113 का इसमें भाग देंगे आएगा एक एक गुना 49 तो 49। अब इसे घटा लेते हैं, 113 में से 64 घटाना है। ये इसको भी आपको नीचे लिखना है, इसको भी ये प्रोसेस को भी आपको नीचे लिखते जाना है दोस्तों। 113 ऋण 64 आएगा 49/113 और ये आएंगे 64/113। ये है भागित में। अब इसको क्या होगा, ये संख्या जो है ना पलट जाएंगी, इसको हम पलटा देंगे और गुना में कर देंगे। ये जो है ना 113 भागित में है इसे ऊपर ले जा लिया जाएगा। देखिए 49/113 गुना कर देता हूँ, ये जो है ना 113 ये ऊपर आ जाएगा, ये मैंने 113 ऊपर लिख लिया और 64 जो कि नीचे था वो जो का थी, ये समझ गए होंगे आप। इसे हमने पलट दिया, इसको हमने पलट दिया, यहाँ पे ला लिया, उसके साथ गुना करना है तो यहाँ पे ला लिया और ये 113 ऊपर आ गया और 64 नीचे जैसा था बस। अब ये 113 से 113 कट जाएगा और आंसर आया हमारा 49/64। ये हमारा आंसर आ गया है। अब कॉट स्क्वायर थीटा की मान ज्ञात करना है। कॉट का वैल्यू तो हमें पहले ही प्रश्न में ही दिया था, तो उसकी जगह में लिख दे रहा हूँ कॉट की जगह 7/8, इसका स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर यानी 7 गुना 7 साथ ही होता है 49 और 8 ही 8 ही होता है 64। यह आ गया हमारा सेकंड का भी आंसर। लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज़।